द्वारिकाधीश की जय, गोपिकाधीश की जय, वल्लभाधीश की जय, श्रीनाथ प्रभु की जय, गिरिराज धरण की जय, द्वारिकाधीश की जय, बद्री विशाल की जय, जगन्नाथ प्रभु की जय, यमुने महारानी की जय, राधा रानी की जय। मैं व्यास महाराज हर रोज की तरह आज फिर भगवान गणेश, भगवान नर नारायण, देवी सरस्वती, भगवान व्यासदेव तथा अपने श्री गुरु के चरणों में प्रणाम कर श्रीमद् भागवत की कथा आपके सम्मुख कहने का प्रयास करूंगा। प्यारे भक्तों, यदि आपने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो मेरी प्रार्थना है पहले इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नई पीढ़ी के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए। हमारा उद्देश्य क्या है वो आप इसके वीडियो नंबर 1 में देखेंगे तो अवश्य आपको समझ में आएगा। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि प्राय कहा जाता है कि भागवत से मुक्ति होती है, ये किताबों में लिखा है, सुनी सुनाई बातें हैं, पढ़ी पढ़ाई बातें हैं। क्या किसी ने देखा है कि भागवत सुनने से मुक्ति होती है? तो मित्रों, मैं कह सकता हूं, हाँ मैं कह सकता हूं कि मैंने भागवत से मुक्ति होते हुए देखा है। मैं आपको आज वो दृष्टांत अवश्य सुनाऊंगा। एक बार की बात है कि मैं अपने घर में तैयार हो रहा था। मैंने पहली बार जिंदगी में भगवे कपड़े, इस रंग के कपड़े पहने थे क्योंकि मेरे जजमान ने मुझे यही कलर दिया था और इसलिए मैंने सिलवा भी लिया था। सुबह का टाइम था, मैं अपने आप को कांच में देख रहा था, मिरर में देख रहा था कि मैं कैसा लगता हूं इन कपड़ों में। अचानक घर की बेल बजी और मैंने ही दरवाजा खोला। देखा सामने 3 लड़कियां खड़ी थी। उनमें से एक लड़की मुझे देख के चिल्ला पड़ी, मैंने आपको कल देखा है, इन्हीं कपड़ों में, इन्हीं ऐसी गेटअप में देखा है। और मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा इससे पहले इन कपड़ों में, इस गेटअप में मैंने भी अपने आप को नहीं देखा। भाई, आपने मुझे कैसे देख लिया? लड़की बोली, नहीं, मैंने आपको इस गेटअप में देखा है। मैंने कहा पहले तो आप बताइए आप हैं कौन और आपको किससे मिलना है और मेरे पास क्यों आए हैं? तो वो लड़कियों ने मुझे बताया कि किसने उनको मेरा रेफरेंस दिया। तो मैंने कहा आप आइए, बैठिए अंदर। मैंने उनको बिठाया और पानी वानी पिलाने के बाद मैंने पूछा कि बताइए आप क्यों आए हैं, आपके आने का कारण क्या है? तब उस लड़कियों ने कहा कि हमारी माँ का 4 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। मैंने कहा बड़े दुख की बात है। कहा कि दुख की बात इसके साथ एक और भी है। करीबन 1-1.5 महीना पहले हमारी एक बहन ने सुसाइड कर लिया। मैंने कहा ये तो बहुत दुख की बात है भाई। क्या दुख की बात एक और भी है? मैंने कहा वो क्या है भाई, वो बता दो। तो कहा कि अब ये माँ और बहन दोनों हमें अपने घर में घूमती हुई दिखाई देती हैं। इससे
अब हम डरने लगे हैं। हमने बहुतों से पूछा कि क्या उपाय करें। तब कईयों ने कहा तांत्रिक को बुलाओ, ये करो वो करो। पर आपके इस मित्र ने कहा कि हम आपसे भी एक बार मिल लें। तो हम सोच रहे थे आपसे मिलने के बारे में। इतने में ही कल रात को जब हम अपनी गुरु का ध्यान कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम राधा स्वामी पंथ वाले हैं। हम शाम को अपने गुरु का ध्यान करते हैं और गुरु का ध्यान करते वक्त अपना मुंह ढक लेते हैं और गुरु को अपने ध्यान में ढूंढने के प्रयास करते हैं। उस समय एक चमत्कार हुआ। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कि देखते ही देखते राधा स्वामी जी का तो फोटो हट गया, आपकी शक्ल हमें दिखने लगी। आप हमें इन्हीं कपड़ों में, इसी गेटअप में बिल्कुल कल दिखे। मैंने फिर मैं इससे पूछा, अब आप बताइए कि इसका उपाय क्या है। मैंने कहा जब तुम्हारे गुरु ने तुम्हें मेरी शक्ल दिखाई है तो अब मैं जो भी बोलूंगा तुम विश्वास रख करके वो उपाय करो। भगवान की दया से, आपके गुरु की कृपा से आपका काम हो जाएगा। आपको किसी तांत्रिक को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को किसी तांत्रिक के हवाले करना उचित नहीं। तब उन बच्चों ने कहा कि हम क्या करें। तो मैंने कहा आप, जैसा मैंने सुना है, घर में भागवत सप्ताह करा लो, इससे उनकी मुक्ति होगी। तो उन बच्चियों ने कहा क्या आप भागवत सप्ताह करते हैं? क्या आप करेंगे? उस समय मैं भी मुंबई में नया नया आया था, मुझे भी जरूरत थी, तो मैंने भी हाँ कर दिया, जबकि उससे पहले मैंने कभी भागवत सप्ताह नहीं किया था। और मैं उनके घर में भागवत सप्ताह के लिए गया। गजब तो तब हो गया जैसे ही मैंने भागवत सप्ताह प्रारंभ किया, कथा प्रारंभ की, तो लड़कियां जोर से चिल्लाई थी ना। मैंने क्या हुआ भाई? कि अभी अभी जैसे आपने हमारी माँ और बहन का आह्वान किया तो हमारी माँ और बहन आपके पास में आके बैठ गई हैं। वो हमें दिख रही हैं। ये इस साइड में माँ बैठी है, इस साइड बहन बैठी है, और वो आपको घूर रहे हैं। मैं तो पहले तो डर गया भाई, बहुत ही, सच कहूंगा। फिर उसने कहा बहुत सारे भूत और आगे हैं। अब मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं सोच रहा था भगवान यहां से बच के छूट जाऊं तो और अच्छा है, पर चूंकि मैं कुर्सी पर बैठ चुका था तो मेरे लिए यह भी संभव नहीं था। और मुझे कथा प्रारंभ करनी पड़ी। मैं डरते डरते पहले दिन की कथा की। मेरी आधी जान निकली हुई थी, पर शाम के समय उन बच्चियों ने मुझे थोड़ी सा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पंडित जी गजब सा दिख रहा है, आपके ऊपर एक नीली सी लाइट दिख रही है, एक बूंद सा। मैंने कहा ठीक है भाई, और कहा कि कथा अंत हुई तो उनकी माँ और बहन ने भागवत जी को प्रणाम किया और भागवत जी के साथ मेरी परिक्रमा की और चले गए। तो मेरी जान में जान आ गई। मैंने अब ये मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। दूसरे दिन फिर यही हुआ, और इस दिन ये बोली कि लाइट थोड़ा सा तेज हो गया है, ब्लू लाइट जो ऊपर है वो थोड़ी सी बढ़ रही है। और इन्होंने बोला माँ और बहन बड़े प्यार से सुन रही हैं, और ये माँ इनसे बात भी करती थी, जाते जाते माँ से बातें भी करती थी, बहन से बातें भी करती थी। मैं उनकी बातें सुनकर डरता भी था। ऐसे समय निकलता गया।
छठे दिन और सातवें दिन तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बहुत तेज लाइट चल रही है। जो हम देख रहे हैं कथा की समाप्ति पर उन्होंने कहा कि उसकी माँ और बहन दोनों ने भागवत जी को प्रणाम कर भागवत जी की परिक्रमा की और फिर अपनी बहन अपनी बेटी दोनों से बड़ी प्यार से मिली। वो बच्चियां तीनों रोने लगी माँ और बहन को, और माँ और बहन कहा कि अच्छा किया तुमने, अब हम जा रही हैं। ऐसा कहकर उन्होंने देखा कि माँ और बहन दोनों उड़ते हुए ऊपर जो लाइट थी उसके अंदर गायब हो गए और इनका खूब रोना धोना था जिसमें स्वाभाविकता थी, कुछ भी नकली पना नहीं दिख रहा था। इस सबसे बड़ा मैं हैरान भी हुआ और भागवत जी के प्रति मेरा विश्वास और श्रद्धा भी बहुत तेज हो गया। मित्रों, ये कथा सुनाने का उद्देश्य यही था, ये प्रसंग सुनाने का उद्देश्य यही था कि आप भी विश्वास करें। मैंने देखा है एक को मुक्ति पाते हुए अवश्य औरों को भी मुक्ति मिलती होगी। हम आंखों से देख नहीं पाते, अनुभव भी नहीं कर पाते, पर यहां प्रत्यक्ष अनुभव में देख रहा था उनका रोना धोना, रोज का जो मां से बातें करना, ये सब मैं सुन रहा था। तो मुझे तो विश्वास हुआ है और मैं चाहूंगा कि आप भी सच्चे विश्वास और श्रद्धा के साथ भागवत को सुना कीजिए। और अब आज के वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। कल फिर नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।